हमारे मार्केट पर आते हैं। निफ्टी कल 23,800 के ऊपर जैसे तैसे बंद तो हो गया, लेकिन आज मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है। हाँ बिल्कुल है। कल इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई ना कि 9 दिनों के बाद निफ्टी जो है ना, इसका 100 DMA 23877 23,877 उसी के पास बंद हुआ है। 100 DMA पे बंद हुआ माना जाए, 7-8 पॉइंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कल इंट्राडे में 50 DMA है इसका 23,843, दोनों बहुत पास पास में 25 पॉइंट के गैप में ही, 30 पॉइंट के गैप में। वहीं पर सपोर्ट लिया 23,807 पे। अब एक महीने में 4 बार ऐसा हुआ जब निफ्टी 50 DMA के नीचे फिसला। अब ये ध्यान से सुनिएगा, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का है। इससे आपको एक अंदाजा लगेगा आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या कुछ हो सकता है। पिछले एक महीने में 4 बार निफ्टी 50 DMA कितना 23,877, राउंड फिगर में 23,875 मान लो, या जहाँ कल हम बंद हुए वो मान लीजिए। कल की क्लोजिंग आपका 50 DMA है। ठीक है। 4 बार फिसला, 4 में से 3 बार इंट्राडे में बंद वापस ऊपर हुआ। कल भी देखिए इंट्राडे में फिसला, बंद लगभग उसके आसपास ही हुआ। अगले 2 से 5 सेशन के अंदर अंदर ही 400 से 700 पॉइंट तक की रिकवरी है निफ्टी में, वहां से जो लो है। अब कल हम 50 DMA के पास बंद हो गए, इंट्राडे में टूटा, बंद 50 DMA के पास ही हो गए, ऊपर भी नहीं तो नीचे भी मैं 7-8 पॉइंट को सेम मान रहा हूं। अब आज गैप डाउन होगी। ठीक है। आज की गैप डाउन ओपनिंग के बाद आपको क्या देखना है, 400 से 700 पॉइंट की रिकवरी का अगर आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है 2 से 3 दिनों में, तो आज के लो से 400 पॉइंट से सपोज आज 23,600 का लो बनाता है, तो क्या 24,000 आ सकता है, क्या 24,300 आ सकता है। 400 पॉइंट मतलब 24,000, 700 पॉइंट मतलब 24,300। लॉजिकली एकदम लेवल बैठ रहे हैं आपके, बराबर है। कल का हाई 23,990, वही 24,000 हो गया। 24,300 के आसपास से घूम के नीचे आए हम एक तरफा, राइट। सो अब देखना है कि आज के लो से भी रिकवर। तो मेरा ये समझना है, ये डेटा देने के पीछे पर्पज है कि मेक और ब्रेक लेवल आपका हो गया 23,600 के आसपास का। 23,615 के लो बना के ही हम यहाँ से 24,365 तक आए ऊपर में। ठीक है। सो इसलिए 23,600-650 पे अगर सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाता है, तो ये डेटा जो 50 DMA वाला है, ये आपके लिए आज से लेकर मंडे ट्यूसडे तक काम कर सकता है। ये बात है। क्योंकि अब आप 5 दिन से गिर रहे हैं, एक्सट्रीम पेसिमिज्म है, रोज गिर रहे हैं, ओवरसोल्ड भी हैं। अगर रिकवरी आनी है तो फिर आज का लो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, अब FIIs के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। बिकवाली का फिगर आ रहा है, लेकिन इसमें कौन सा डेटा है जो उस पर ध्यान देना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, तो मैं बताता हूँ आपको। FIIs के डेटा में देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आज एक डेटा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 डेटा क्या है? FIIs की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन 30 दिन घटकर कहाँ पे आ गई है? 7.79% पे। ठीक है। 7.79% का क्या इंपॉर्टेंस है? 7.79% की इंपॉर्टेंस ये है कि इस सीरीज की सबसे कम लेवल पे इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन है। इस सीरीज की जुलाई से। आप बोलेंगे उसमें ठीक है, हाँ कम तो है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये डेटा इतना छोटा नहीं है कि इस सीरीज की है। ये डेटा बहुत बड़ा है। लाइफ लो जो है ना, अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड 7.75% के, उसके नीचे के मिले नहीं। मैं ढूंढ रहा हूँ कि कभी कोई 7.75% के नीचे गई है क्या FIIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन, अभी तक तो मिला नहीं है। अगर समझो गई भी होगी, आधा 1% मान लो, कभी एक आध बार कोई 7% के आसपास गई। ऑलमोस्ट लाइफ लो का अभी तक जो मेरे पास डेटा दिखा वो 7.75% है इंडेक्स फ्यूचर्स। तो FIIs की लाइफ लो लेवल पर आ गई इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन। इसका मतलब ये कि FIIs इतने नेगेटिव या इतनी शॉर्ट्स पे बैठे हैं, और इतने शॉर्ट्स पे बैठे हैं, 5 दिन आप गिर रहे हो, सामने मंथली एक्सपायरी है, तो आप शॉर्ट कवरिंग से इनकार नहीं कर सकते कोई भी। अब शॉर्ट कवरिंग आए तो क्यों आए? जैसे कमज़ोर सेंटीमेंट के वक्त आपका मार्केट किसी भी खराब खबर पे जोर से गिर जाता है। अब कायदे से देखा जाए, देखो भाई, हमने 24,400 के आसपास से गिरना शुरू किया। करेक्ट। तब क्रूड कितना होता था? तब क्रूड होता 80-82। क्रूड हो गया 100। जब 80 से 100 आया, तब तो 400-500 पॉइंट ही गिरे, मुश्किल से 500 पॉइंट गिरे। और अब $2 तो बढ़ा। कल 98 था, आज 100 ही तो है। 99, $1 में 200 पॉइंट घट रहे, बहुत नाइंसाफी नहीं आता है समझ में। अब आप कह रहे तो लग रहा है लग रहा है ना। हाँ, तो भाई जब मतलब $20 में हम बढ़े, घटे 400-500 पॉइंट, और $2 में 200 पॉइंट घट जाए। लेकिन बात वही है कि आप
किस लेवल पे किस तरह का रिएक्शन देता है। तो पॉइंट है कि अब यहाँ पर क्या है, आने के बाद एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बहुत घट गई है। तो अब छोटी सी भी अगर कोई ट्रिगर पॉजिटिव आ जाएगी यहाँ तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर देगी, क्योंकि आप मंथली एक्सपायरी के बाद 5 दिन एक तरफा घट रहे हैं लॉन्ग पोजीशन। तो डेटा ऐसे देखने में नेगेटिव है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव सोच के बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा ना अपना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए मैंने कहा कि ये डेटा आपके लिए समझना जरूरी है। बाकी बचा एफआईएस की कैश में दूसरे दिन बिकवाली हुई 3000 करोड़ के आसपास की, नेट बिकवाली थोड़ी सी छोटी है 2650 करोड़ की। घरेलू फंड ने जितना इन्होंने बेचा उतना उन्होंने खरीद लिया 2950 का, 50 करोड़ का डिफरेंस रह गया बस वो, विच इज़ फाइन। ये आपके लिए एफआईएस के डेटा। लेकिन सर आज के नेगेटिव क्या दिख रहे हैं?